एक शिक्षक की सबसे बड़ी पहचान उनकी डिग्रियां नहीं होती, बल्कि उनके सफल विद्यार्थी होते हैं। और जब वही विद्यार्थी देश के प्रतिष्ठित सरकारी सेवाओं में अपनी पहचान बनाते हैं, तो वह पल हर गुरु के लिए सबसे बड़ा सम्मान बन जाता है। कुछ ऐसा ही गौरवपूर्ण दृश्य 11 जुलाई को मोतिहारी के चांदमारी स्थित प्रियदर्शी केमिस्ट्री क्लासेस में देखने को मिला, जहां अपने अपने क्षेत्रों में सफलता हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पूरे कार्यक्रम का माहौल उत्साह, गर्व और प्रेरणा से भरा हुआ था। कार्यक्रम में 17वीं बीपीएससी में सफलता प्राप्त कर जिला परिवहन पदाधिकारी के रूप में चयनित पूर्वी चंपारण के पिपरा थाना क्षेत्र के चकनिया निवासी मनोज कुमार, जिनके पिता संजय सहनी सब्जी बेचकर अपने बच्चों की परवरिश की और आज इस मुकाम तक पहुंचाया। वहीं टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में चयनित पताही थाना क्षेत्र के नुनफरवा निवासी किसान राजेश तिवारी के पुत्र अंशु तिवारी सहित कई सफल विद्यार्थियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया और उन्हें स्मृति चिन्ह व उपहार देकर सम्मानित किया गया। खास बात यह रही कि मनोज कुमार और अंशु तिवारी दोनों ही मोतिहारी के चांदमारी स्थित प्रियदर्शी केमिस्ट्री क्लासेस के नियमित विद्यार्थी रहे हैं और अपनी सफलता की यात्रा में उन्होंने रसायन गुरु प्रियदर्शी सर के मार्गदर्शन, अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को सबसे महत्वपूर्ण आधार बताया। इसी संस्थान की कक्षाओं में बैठकर पढ़ाई करने वाले ये विद्यार्थी आज प्रतिष्ठित सरकारी पदों पर अपनी सेवा देकर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। इस गौरवपूर्ण अवसर पर हरिराम क्लिनिक के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आशुतोष, भारतीय जनता पार्टी पूर्वी चंपारण के जिला अध्यक्ष पवन राज तथा प्रसिद्ध फिजिक्स गुरु इंजीनियर AK दुबे के साथ साथ एस प्रियदर्शी सर और उनके साथ उनकी शिष्या रह चुकी UK में अंग्रेजी पढ़ाने का अनुभव रखने वाली द इंग्लिश कैंपस की डायरेक्टर एवं स्पोकन ग्रामर की फेमस टीचर प्रिया कश्यप ने सफल विद्यार्थियों को बधाई दी। सभी ने सफल विद्यार्थियों को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि प्रियदर्शी केमिस्ट्री क्लासेस ने वर्षों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर हजारों युवाओं के जीवन को नई दिशा दी है। उन्होंने रसायन गुरु प्रियदर्शी सर के समर्पण, मेहनत और विद्यार्थियों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की खुले दिल से सराहना की। रसायन गुरु प्रियदर्शी सर का वर्षों का अनुभव आज उनकी सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। उनकी सरल और प्रभावशाली शिक्षण शैली ने केमिस्ट्री जैसे कठिन विषय को हजारों विद्यार्थियों के लिए आसान बनाया है। यही वजह है कि उनके पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी आज प्रशासनिक सेवा, इंजीनियरिंग, मेडिकल, शिक्षा और विभिन्न सरकारी विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं। मोतिहारी ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों से छात्र छात्राएं प्रियदर्शी केमिस्ट्री क्लासेस में पढ़ने आते हैं, क्योंकि यहाँ केवल परीक्षा पास कराने की तैयारी नहीं कराई जाती बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और सफलता की मजबूत नींव तैयार की जाती है। कार्यक्रम के दौरान सभी सफल विद्यार्थियों को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया, उपहार भेंट किए गए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। अपने संबोधन में प्रियदर्शी सर ने कहा कि किसी भी शिक्षक के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार उनके विद्यार्थियों की सफलता होती है। उन्होंने वर्तमान विद्यार्थियों से भी मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि गुरु और शिष्य के बीच संतुलित संबंध जब मर्यादा पर आधारित हो, तब शिष्य की प्रतिभा सूरज की तरह रोशनी देना प्रारंभ कर देती है। सम्मान समारोह का यह आयोजन केवल सफल विद्यार्थियों का अभिनंदन नहीं था, बल्कि मंच के सामने मौजूद और इस खबर को देख रहे उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा का संदेश भी था, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ और मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि अपने लाइफ का गोल जितना जल्द हो जल्द सेट कर लीजिए और उस मंजिल पर चढ़ने के लिए मंजिल की ऊंचाई को नहीं देखिए, सीढ़ी को एक एक करके पार कर जाइए। एक समय आएगा कि घूमते घूमते मंजिल आपके पास आ जाएगी। बच्चे ऊंचाई देखने लगते हैं। आज के बच्चे जैसे कोई टारगेट सेट करते हैं, अगल बगल का बच्चा जो नॉन स्किल्ड है वो आके बोल देता है तुमसे IIT निकलेगा, तुमसे नीट निकलेगा। वो एक के बार छत की ऊंचाई दिखाने लगता है उसको। मैं कहता हूँ कि ऊंचाई को मत देखो, एक एक करके सीढ़ी को तुम पार करो। जीवन में जितना सीढ़ी पार करोगे, अंतिम पड़ाव तुम्हारा जीवन का अंतिम मंजिल है सफलता के लिए। और हर सीढ़ी से कुछ न कुछ अनुभव मिलता है। तो बच्चे वैष्णो माता कितना हाइट पर वो लगते हैं देखने, जबकि वास्तविक श्रद्धालु सीढ़ी को काउंट करते हुए नहीं, सीढ़ी को पार करते हुए चलता है। जी, मेरा चयन ADTO पोस्ट पे हुआ है और यहाँ पे पढ़ाई का जो माहौल था 15-17 बैच में, तो हम लोग तो 5-6 आदमी का ग्रुप था हम लोगों का।
सभी लोग आते थे और क्लास में थोड़ा सा लाइट मोमेंट भी फील करते थे, क्योंकि सर जो पढ़ाते थे वो काफ़ी इंगेजिंग था और मतलब हंसा खिला के पढ़ाते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिए जा रहे हैं, वैसा नहीं था। इसलिए मैं कहूँगा कि काफ़ी एक मतलब पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। जी 15-17 बैच में हम लोग पढ़ते थे और हम लोग 4-5 आदमी का ग्रुप था और सभी का सिलेक्शन हो गया। सर 2017 में चारों जन को बुलाकर सम्मानित भी किए थे, क्योंकि उसमें से एक बंदा सूरज भाई जो है वो बार्क में साइंटिस्ट है अभी, और एक चंचल इंडियन रेलवे में अपनी सेवा दे रहा है, और एक अमन इंडियन नेवी में अपनी सेवा दे रहा है, और एक मैं इस बार सेलेक्ट हो गया हूँ। बिहार की पावन धरती पे अपना योगदान देने के लिए मुझे सर का आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त हुआ। जी पारिवारिक बैकग्राउंड में बात करें तो जैसे मेरे पापा सब्जी बेचते हैं, तो कुछ खास है नहीं, बस वही जीवन यापन का एक साधन है, उसी से हम लोग सब पढ़ते उड़ते हैं। पापा का एक ही सपना था कि पढ़ लिख के कुछ कर लो ताकि तुम्हें ये सब ना करना पड़े, तो यही फोकस था शुरुआत से ही। जैसे सर के कैंपस में भी हम रहते थे तो सर से एक ही सवाल हमेशा हम पूछते रहते थे, सर IAS वाईएएस कैसे बनते हैं, मतलब यही इंगेजमेंट होता ही था। रात में जब सर पढ़ा उड़ा के जाते थे तो यही सब रहता था। जी अभी आप संतुष्ट हैं या आगे कुछ बड़े में? जी अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जैसे UPSC का भी मैंने मेंस लिखा है, तो अभी वो करना है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हमको। बिहार वित्त सेवा मिला है, असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स बोलते हैं, जिसको GST कमिश्नर बोल देता है। कितनी खुशी है और आगे क्या संतुष्ट है कि आगे और कुछ करना है? देखिए हम संतुष्ट हैं, हम ये मान के चलते हैं कि जो मिल गया वही पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, बाकी आगे का पता नहीं, प्रयास करते रहेंगे। आप प्रेजेंट के स्टूडेंट रहे हैं आप, बिल्कुल। कितना सहयोग मिला सर का और इस सफलता में सर का कितना सहयोग है? देखिए जो आदमी 12 अभी जैसे 12th क्लास में ही हम लोग हैं, तो 12th क्लास में जब आदमी होता है तो मैंने जैसे बताया भी कि आगे संभावनाओं का द्वार खुलता है, तो जब का बेस अच्छा होगा तो आगे अच्छा ही होगा, तो निश्चित रूप से उनका योगदान है, बिल्कुल योगदान है। कंटिन्यूअस हम उनके साथ टच में बने भी रहे हैं शुरू से, और आज तक बने, आगे भी भविष्य में बने ही रहेंगे। सबसे ज़रूरी किताब ही है। ऑनलाइन जो पढ़ाई होती है माथा के दर्द के अलावा कुछ नहीं। आप अगर किताब के संपर्क में रहेंगे एंड टीचर के संपर्क में रहेंगे तभी जो है आप अच्छा करेंगे। अच्छा करने के लिए टीचर चाहिए एंड किताब चाहिए, और ये जो है बस आप इतना ही टीचर पे भरोसा रखिए, किताब पे भरोसा रखिए, ऑफलाइन क्लास पे भरोसा रखिए। ऑनलाइन क्लास उन लोग के लिए है जिनके पास समय नहीं है, जो समय नहीं दे सकते हैं। जैसे कोई जॉब कर रहे हैं और तब उनको तैयारी करनी है तो उनके लिए ऑनलाइन है, या वो इतने प्रबुद्ध हो चुके हैं कि उनको जो है उनके अपने ऊपर इतना कंट्रोल है कि पढ़ाई ही केवल वो करेंगे, तो जो केवल पढ़ाई कर सकते हैं उनके लिए ऑनलाइन है। और आप लोग के जो टीनेजर्स जो बच्चे हैं उनके लिए तो कतई मोबाइल नहीं है, क्योंकि उसमें भटकाव के अलावा कुछ नहीं है, बच्चे फोकस नहीं करते हैं। और ये पढ़ाई जो है एक तरफा पढ़ाई है, टीचर बढ़िया है, बढ़िया संस्थान पढ़ा रहा है, एक तरफ से वो पढ़ाते जा रहा है, लेकिन स्टूडेंट कुछ नहीं समझते हैं। स्टूडेंट में केवल उनको इतना लगते रहता है कि हम बढ़िया पढ़ रहे हैं, बढ़िया पढ़ाई हो रही है, लेकिन वो होता नहीं है। इसलिए क्योंकि उनके पास रिवीजन नहीं है, उनके पास प्रैक्टिस नहीं है, उनका कोई कॉपी देखने वाला नहीं है कि वो क्या लिखे क्या नहीं लिखे, क्या नोट्स में तैयार हुआ क्या नोट्स में छूट गया, ये कोई चेक करने वाला नहीं है। ये बात है, इसलिए ऑफलाइन सदियों से बुझिए कि सबसे ऊपर रहा है और आगे भी सबसे ऊपर रहेगा। पढ़ाई का इसका कोई विकल्प नहीं है। कितना भी AI आ जाए, कुछ भी लिख करके रख दे, पढ़ने के लिए विद्यार्थी चाहिए, पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए। जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। मेरा मेडिकल का प्री मेडिकल तीसरा अटैम्प्ट था। PG तो पहले अटैम्प्ट से ही हो रहा था, पर मेरा जो डिजायर्ड ब्रांच था वो तीसरा अटैम्प्ट था, तो हमने तो तीसरा में पार किया, कोई पहले में पार करता है। तो धैर्य तो ज़रूरी है जब तक कि आपके लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। According to me, English is not just a subject, but it's a skill. And अगर आप इस स्किल में पीछे रह जाते हैं तो गवर्नमेंट जॉब भी अगर आप निकाल लेते हैं, so then also इंटरव्यू सेक्शन में अगर आपकी स्पोकन और आपके स्किल्स, आपकी पर्सनालिटी ग्रूम्ड नहीं है, सो वहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। सो इंग्लिश इज़ अ मस्ट नाउअडेज, और आपको एक स्किल के तरह इसमें आपको अप्रूव होना पड़ेगा। और इसको ऐसा बिल्कुल ना समझें कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप कहीं पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम, इंग्लिश द लैंग्वेज। बिकॉज ऐसा है कि अभी एज़ फॉर नाउ हम सब जानते हैं कि ये कंपलसरी हो गया है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
और लैंग्वेज कंपलसरी इसलिए है इंग्लिश बिकॉज ये ऑफिशियली ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सबसे ज़्यादा बोली और लिखी पढ़ी जाने वाली लैंग्वेज है एंड दैट इज़ वाई इट्स अ मीन टू कम्युनिकेट टू द यूनिवर्स। थैंक यू। सर के स्टूडेंट रहे हैं आप, बिल्कुल। किस तरह से याद करते हो सफर को? मैं 2006 में +2 मैंने किया था एंड दैट टाइम पे प्रियदर्शी सर वाज द ओनली पर्सन जो सेपरेट बैच, जैसा कि सर ने बताया, सेपरेट बैच सीबीएसई के बच्चों के लिए चलाते थे और मैं उसी सेशन में मैंने यहाँ से पढ़ाई की थी और प्रियदर्शी सर का मोटिवेशन ऐसा रहा कि आई ऑल्सो लाइक केम इन टू द रोल कि मैं एक किंग बनूँ, व्हाई नॉट अ किंग, बिकॉज मैंने बहुत लंबी जर्नी की है out of Bihar also, 14 years experience I have in overseas education. तो coming back to Bihar is like coming back to pavilion and मैं बहुत अच्छा feel कर रही हूँ because right now मुझे लग रहा है कि I'm upgrading my town and हमारे यहाँ जो भी लोग बच्चे हैं वो बहुत ही meritorious हैं, बहुत ही। I am proud of my Bihar. मेरा BCEC रैंक 26 है और मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ है और वहाँ से हम BSc एग्रीकल्चर का तैयारी करना चाहते हैं आगे की पढ़ाई के लिए। सर का कितना योगदान रहा आपके जीवन में? सर का ही पूरा योगदान है मेरे जीवन में। एक केमिस्ट्री से नहीं, मैं और सब्जेक्ट से ही सर से ही हेल्प लिया हूँ और सर ही जो दिए नोट्स उसी से पढ़ के अपना एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। सर अच्छा पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाया वो सब कुछ समझ में आता है। क्या नाम हुआ आपका? दिव्या कुमारी। क्या बनना है आपको पढ़ने का, क्या एम है? डॉक्टर बनने का। पहले 12 पास करूँगा, उसके बाद सिविल सर्विस में जाना है मुझे। सर का पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि कोई भी मतलब क्लास में बच्चा बोर नहीं होता है, सब कोई अच्छे से पढ़ता है और जो होमवर्क देते हैं वो करके आता है। एक बार फिर प्रियदर्शी केमिस्ट्री क्लासेस ने यह साबित कर दिया कि सही मार्गदर्शन, अनुभव और समर्पित शिक्षण के साथ कोई भी मंजिल दूर नहीं होती और यही कारण है कि आज रसायन गुरु प्रियदर्शी सर का नाम मोतिहारी ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में विश्वास, गुणवत्ता और सफलता का पर्याय बन चुका है। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी स्थित होटल रैमसंग प्लाजा रविवार को सेवा, नेतृत्व और सामाजिक सरोकार के अद्भुत संगम का साक्षी बना। अवसर था लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी कपल के 10वें भव्य पदस्थापना समारोह का। पूरे सभागार को आकर्षक ढंग से सजाया गया था और हर तरफ उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा था। समाज सेवा से जुड़े गणमान्य लोग, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि, वरिष्ठ लायंस सदस्य, पत्रकार और शहर के प्रतिष्ठित नागरिक बड़ी संख्या में इस दौरान मौजूद थे। समारोह में लायंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 322E की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस संगीता नंदा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई, जिनका सभी सदस्यों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय संस्कृति की गरिमा के अनुरूप दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद लायंस क्लब की परंपरा के अनुसार ध्वज वंदना और लायंस प्रार्थना का आयोजन किया गया। ध्वज वंदना लायंस अनीता सिंह ने प्रस्तुत की, वहीं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लायंस डॉक्टर आशुतोष तरन ने सभी अतिथियों, वरिष्ठ पदाधिकारियों और सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि लायनिज्म केवल एक संगठन नहीं बल्कि सेवा, समर्पण और मानवता की ऐसी विचारधारा है जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुंचाना ही लायंस परिवार का सबसे बड़ा उद्देश्य है। समारोह के दौरान क्लब की सह सचिव लायंस कविता अग्रवाल ने वर्ष 2025-26 का विस्तृत वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने पूरे वर्ष चलाए गए रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, सामाजिक सहायता कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण, जरूरतमंद लोगों की मदद और विभिन्न जन कल्याणकारी गतिविधियों की जानकारी साझा की। प्रतिवेदन सुनकर उपस्थित सदस्यों ने तालियों के साथ पूरे वर्ष की उपलब्धियों का स्वागत किया। इसके बाद निवर्तमान अध्यक्ष लायंस रेणु लोहिया ने अपने कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि टीम भावना और सभी सदस्यों के सहयोग से क्लब लगातार समाज सेवा के नए आयाम स्थापित करता रहा है। उन्होंने अपने कार्यकाल में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सदस्यों को सम्मानित किया। इसी दौरान समारोह का सबसे भावुक और गौरवपूर्ण क्षण तब आया जब पूरे वर्ष अपनी सक्रिय सेवा, नेतृत्व और समर्पण के लिए लायंस ऑफ द ईयर सम्मान लायंस अनिल अग्रवाल को प्रदान किया गया। सम्मान प्राप्त करते ही पूरा सभागार तालियों की गूंज से भर उठा। इसके बाद समारोह का सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू हुआ, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस प्रकाश नंदा ने इंस्टॉलिंग ऑफिसर के रूप में वर्ष 2026-27 की नए कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। सभी पदाधिकारियों ने समाज सेवा, संगठन की गरिमा और लायंस क्लब के सिद्धांतों के प्रति पूर्ण निष्ठा से कार्य करने का संकल्प लिया। इसी क्रम में द्वितीय उप डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस गीता शर्मा ने इंडक्टिंग ऑफिसर के रूप में लायंस क्लब में शामिल होने वाले 12 नए सदस्यों का विधिवत इंडक्शन कराया। इनमें रोहित गुप्ता एवं प्रियंका गुप्ता, अभिषेक शाह एवं मैथिली शाह, प्रशांत गुप्ता एवं अनुष्का गुप्ता, मनीष शाह एवं प्रियंका शाह, सौरभ जायसवाल एवं प्रीति जायसवाल तथा विकास कुमार एवं आयुषी कुमारी शामिल रहे। सभी नए सदस्यों ने समाज सेवा के इस
वैश्विक अभियान से जुड़कर मानवता की सेवा करने का संकल्प लिया। नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष के रूप में लायंस गौरी जायसवाल ने पदभार ग्रहण किया। सचिव लायंस रंजीता गुप्ता, कोषाध्यक्ष लायंस रीना विजडम, उपाध्यक्ष लायंस सर्वेश राज चौधरी तथा लायंस नवीन निशान, सह सचिव लायंस कविता अग्रवाल, सह कोषाध्यक्ष लायंस मालती मिश्रा, LCIF चेयरपर्सन लायंस डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव, ब्लड डोनेशन चेयरपर्सन लायंस डॉक्टर कुमार सौरभ, क्लब कोऑर्डिनेटर लायंस अनिल अग्रवाल, क्लब डायरेक्टर लायंस जसवीर सरन, लायंस राकेश गुप्ता, लायंस प्रशांत जायसवाल, लायंस डॉक्टर अशोक कुमार, लायंस मधुसूदन जालान, लायंस प्रमोद लोहिया, लायंस मनीष राज तथा मीडिया प्रभारी लायंस राजीव विजडम सहित सभी पदाधिकारियों ने विधिवत दायित्व संभाला। नई टीम के मंच पर आते ही पूरे सभागार ने तालियों के साथ उनका उत्साहवर्धन किया। अपने पहले अध्यक्षीय संबोधन में लायंस गौरी जायसवाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि आने वाला वर्ष सेवा कार्यों के विस्तार का वर्ष होगा। उन्होंने घोषणा की कि क्लब महिला स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, तनाव मुक्त जीवन शैली, रक्तदान, पर्यावरण संरक्षण, युवा जागरूकता और जरूरतमंद लोगों के कल्याण से जुड़े कई नए प्रकल्प शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि हर सदस्य केवल पदाधिकारी नहीं बल्कि समाज परिवर्तन का एक सक्रिय प्रतिनिधि होगा। मुख्य अतिथि लायंस संगीता नंदा ने नई टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लायनिज्म दुनिया का सबसे बड़ा सेवा संगठन है और इसकी असली ताकत उसके समर्पित सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि सेवा का कोई धर्म, जाति या सीमा नहीं होता। जहां जरूरत हो वहां लायंस सबसे पहले खड़ा दिखाई देना चाहिए। उन्होंने सभी सदस्यों से सेवा की इस भावना को गाँव-गाँव और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान पूरे सभागार में भाईचारा, संगठनात्मक एकता और समाज सेवा के प्रति समर्पण का वातावरण देखने को मिला। बड़ी संख्या में लायंस क्लब के सदस्य, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, शहर के गणमान्य नागरिक और पत्रकार इस ऐतिहासिक समारोह के साक्षी बने। कार्यक्रम का प्रभावशाली संचालन लायंस अंगद सिंह ने किया, जिन्होंने पूरे समारोह को ऊर्जा और गरिमा के साथ आगे बढ़ाया। अंत में लायंस डॉक्टर संगीता कुमारी ने सभी अतिथियों, पदाधिकारियों, सदस्यों और उपस्थित लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस समारोह ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि जब समाज के जागरूक लोग सेवा को अपना उद्देश्य बना लेते हैं तब बदलाव निश्चित होता है। नई कार्यकारिणी के साथ लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी कपल अब नए संकल्प, नई ऊर्जा और नए सेवा अभियानों के साथ समाज के बीच अपनी भूमिका को और अधिक मजबूत बनाने के लिए तैयार है। कहना ये है कि मोतिहारी कपल बहुत ही अच्छी तरह काम कर रहा है। जिस डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है उसमें इनके सदस्यों की वृद्धि लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ अलग हटके तो है और इनका जिस हिसाब से यहाँ पुलिस लाइन में लाइब्रेरी जो चल रहा है वो इसकी तुलना मैं किसी से नहीं कर सकती, क्योंकि इनकी जो सोच है, जो बच्चे अपने किताब नहीं ले सकते या पढ़ाई पूरी नहीं कर सकते किसी मजबूरी की वजह से, वहाँ पे जो इन लोगों ने बना के दिया AC हॉल, ताकि बच्चों को सारी इस गर्मी की चीज चलाती धूप से भी मदद मिल सके। तो इस तरह का प्रोजेक्ट इन्होंने किया है। इनकी सोच इतनी दूर तक है और इन्होंने सपना देखा है कि उन बच्चों से कोई IAS, कोई IPS, कोई डॉक्टर और कोई इंजीनियर बने। तो मैं उन्हें गुड विशेष देती हूँ कि उनका सपना ज़रूर पूरा हो और जिस तरह से वो सर्विस करते हैं, सर्विस के माध्यम से ही हम लायंस जाने जाते हैं। और इस वर्ष के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट मार्क एस्लेओन का कहना है, उन्होंने जो अपने इसमें रूटेड इन सर्विस को दिया है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं इसको बखूबी निभाना चाहूँगी। हमारा डिस्ट्रिक्ट के कुछ गोल्स मिले हैं जिसको मैं पूरा करूँगी। मेरा सिग्नेचर प्रोजेक्ट जो लायनिज्म का है वो भी मैं पूरा करूँगी और इसके साथ साथ इस सत्र में मेरा कुछ अपना विजन है, क्योंकि स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। इसके लिए मैंने सिर्फ फिजिकल फिटनेस पे नहीं, फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मैं मेंटल वेलनेस पे भी काम करूँगी, ताकि हमारा, अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारा समाज भी स्वस्थ है। लायंस क्लब कपल पिछले 1 दशक से मोतिहारी की जनता की सेवा में तत्पर है और ये हर एक क्षेत्र में बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जरूरतमंद अस्वस्थ लोगों के लिए निरंतर कार्य करते रहता है, विद्यार्थियों के लिए। तो इसी क्रम को, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी 2026-27 में मैं हमारी क्लब प्रेसिडेंट मिसेस गौरी जायसवाल जी के नेतृत्व में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँगी और लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी कपल के कार्यों को ऊंचाई तक लेकर जाऊँगी और हम सभी मिलकर मोतिहारी की जनता की सेवा में निरंतर लगे रहेंगे। हमारे क्लब के लिए बहुत ही हर्ष और गौरव का अवसर है और हम संकल्प करते हैं जो भी
आदमी कोई भी कार्य हो उसको हम सफल बनाएं और सबका साथ दें। बहुत ही अच्छा काम करें और शिक्षा स्वास्थ्य और पर्यावरण क्लब की तरफ से बहुत ही अच्छा कार्य होता है और अच्छा से हो सके। लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी कपल का आज इंस्टॉलेशन था और इस सत्र की जो अध्यक्ष बनी है श्रीमती गौरी जायसवाल जी और सचिव बनी है श्रीमती रंजिता गुप्ता जी और कोषाध्यक्ष बनी है श्रीमती रीना विजयम जी। महिला सशक्तिकरण पूरे देश में चल रहा है और उसी परंपरा को हमारा क्लब भी जो है फॉलो कर रहा है। 25-26 सत्र में भी तीनों जो पोस्ट है पीएसटी का वो भी महिलाओं के पास था और सत्र 26-27 के लिए भी जो हमारी पीएसटी है वो भी महिलाएं ही हैं। तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छा एक उदाहरण हमारा क्लब जो है वो प्रस्तुत कर रहा है। वर्ष 25-26 बहुत अच्छा गुजरा, काम इतने सारे हुए और एक महिला के हाथ में उसकी बागडोर थी और हम लोगों ने देखा कि वो घर चलाने के साथ साथ इतने ढंग से क्लब भी चला रही हैं। इसी से प्रेरित होकर हमारे क्लब ने फिर से महिलाओं के हाथ में ही सत्ता के बागडोर सौंपने का निर्णय लिया और इसी का नतीजा है कि आज का जो इंस्टॉलेशन है इसमें प्रेसिडेंट भी महिला है, सेक्रेटरी भी महिला है और ट्रेजरर भी महिला है और इन तीनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 2026-27 और जो भी अन्य सदस्य इंस्टॉल हुए सबको मैं हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। आपका वर्ष मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। सबसे पहले हम नए जो इस सेशन के जो पीएसटी है खासकर गौरी जायसवाल भाभी जो प्रेसिडेंट बनी उनको बहुत बहुत बधाई और उनके सत्र के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ। पिछले साल भी जो मातृशक्ति का परिचय मतलब बनी है जो पिछले पूर्व अध्यक्ष रही हैं रेणु लोहिया भाभी बहुत अच्छा काम किया। हम उम्मीद करते हैं कि रेणु लोहिया भाभी का भी उनके साथ मिलेगा और ये क्लब जो है मील का पत्थर साबित होगा और सारे क्लब के सदस्य जो है बहुत अच्छे हैं। मैं भी इस चंपारण लायंस क्लब का सदस्य हूँ। हम लोग साथ में मिलकर भी काम करेंगे। इस चंपारण लायंस क्लब हो या मोतिहारी लायंस क्लब हो, इस चंपारण लायंस क्लब मोतिहारी लायंस क्लब का पेरेंट्स क्लब है। मैं चाहूँगा कि पीएसटी जो है और हमारे यहाँ के पीएसटी मिलकर कोई ऐसा कार्य करे जो डिस्ट्रिक्ट में अव्वल दर्जे का कार्य हो। इसके लिए फिर से मैं पूरा पीएसटी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। नई टीम नए चेहरे लेकिन उद्देश्य वही, मानव सेवा सर्वोपरि। अब देखना होगा कि लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी कपल आने वाले दिनों में अपनी सेवा प्रकल्पों के माध्यम से समाज में किस तरह की नई मिसाल कायम करता है। जब समाज में बढ़ती दूरियां चिंता का विषय बन जाए, जब पीड़ितों को न्याय और लोगों के बीच भाईचारे की जरूरत महसूस होने लगे, तब एक ऐसी पहल सामने आती है जो शांति, न्याय और सामाजिक एकता का संदेश देती है। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस की जिला इकाई का गठन किया गया और समाज को जोड़ने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के कमजोर, पीड़ित, वंचित और जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने, सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने तथा सभी वर्गों के बीच आपसी विश्वास और भाईचारे को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मोहिबुल हक, बिहार पुलिस के पूर्व डीआईजी मोहम्मद अब्दुल्लाह, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद मोबिन अहमद, एआईएमआईएम नेता राणा रंजीत सिंह सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि समाज में शांति, न्याय और भाईचारा तभी मजबूत होगा जब हर व्यक्ति को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर मिले तथा अन्याय और भेदभाव के खिलाफ समाज एकजुट होकर आवाज उठाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मोहिबुल हक ने कहा कि फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस का उद्देश्य केवल एक संगठन बनाना नहीं, बल्कि समाज के कमजोर, पीड़ित और वंचित लोगों के लिए न्याय की आवाज बनना है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय, शोषण या भेदभाव होता है तो यह मंच उनके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। वहीं बिहार पुलिस के पूर्व डीआईजी मोहम्मद अब्दुल्लाह ने बताया कि इस फोरम का गठन करीब 3.5 महीने पहले किया गया था और तब से लगातार समाज को जोड़ने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज समाज में जाति और धर्म के नाम पर बढ़ती दूरियां चिंता का विषय है, जिन्हें संवाद, प्रेम और भाईचारे के माध्यम से कम किया जा सकता है। उनका मानना है कि जब समाज के सभी वर्ग एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनेंगे, तभी वास्तविक शांति और न्याय की स्थापना
संभव होगी। कार्यक्रम में बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कहा कि फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस पूरी तरह एक गैर राजनीतिक सामाजिक संस्था है, जिसका उद्देश्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करना नहीं, बल्कि समाज को न्याय, समानता और शांति के लिए एक मंच पर लाना है। वहीं बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद मोबिन अहमद ने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार देता है और उन अधिकारों की रक्षा करना समाज के हर जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सामाजिक सद्भाव बनाए रखने, संविधान के मूल्यों की रक्षा करने और सभी समुदायों के बीच विश्वास कायम करने के लिए इस तरह के प्रयास बेहद आवश्यक हैं। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी अतिथियों ने एक स्वर में समाज में शांति, न्याय, एकता और भाईचारे को मजबूत करने का संकल्प दोहराया। अंत में फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस के पदाधिकारियों ने सभी वर्गों से इस मुहिम से जुड़ने की अपील करते हुए कहा, यदि समाज का हर व्यक्ति एक दूसरे के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए आगे आए तो एक न्यायपूर्ण, समरस और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण निश्चित रूप से संभव है। पूर्वी चंपारण के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक बार फिर क्रिकेट का रोमांच देखने को मिला, जहां सर्विस क्लब ऑफ मोतिहारी की ओर से खिलाड़ियों में खेल भावना, अनुशासन और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चैलेंजर क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ खिलाड़ियों, समाज सेवियों और खेल प्रेमियों की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। उद्घाटन के साथ पूरे मैदान में उत्साह का माहौल देखने को मिला और खिलाड़ियों ने पूरे जोश के साथ मुकाबले की शुरुआत की। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य केवल क्रिकेट मैच कराना नहीं, बल्कि जिले के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को एक बेहतर मंच उपलब्ध कराना है और उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में एक सार्थक पहल करना है। आयोजकों का मानना है कि खेल युवाओं में अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास विकसित करता है। यही वजह है कि लगातार ऐसे आयोजनों के माध्यम से नई प्रतिभागियों को आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि पूर्वी चंपारण के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर बड़े स्तर तक पहुंच सके। इस अवसर पर समाज सेवी पवन राज ने कहा कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए केवल सरकारी प्रयास ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक और निजी संस्थाओं की भी अहम भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि सर्विस क्लब मोतिहारी द्वारा आयोजित यह चैलेंजर क्रिकेट ट्रॉफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर दे रही है। उनका विश्वास है कि ऐसे आयोजन खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और भविष्य में जिले के कई खिलाड़ी राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाएंगे। वहीं लड्डू सिंह ने कहा कि लगातार मिल रहे ऐसे मंच खिलाड़ियों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्वी चंपारण में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है, जरूरत है सही अवसर और उचित मार्गदर्शन की। इसी सोच के साथ आयोजित इस चैलेंजर क्रिकेट ट्रॉफी से खिलाड़ियों को अपनी क्षमता साबित करने का अवसर मिलेगा और आने वाले समय में यही खिलाड़ी देश और दुनिया में पूर्वी चंपारण का नाम रोशन करेंगे। चंपारण के लाल ने चीन में कमाल कर दिखाया है। जी हां, एक नहीं दो मेडल और दोनों एशियन चैंपियनशिप में। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। चीन की धरती पर आज जिस खिलाड़ी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वह कोई महानगर का खिलाड़ी नहीं, बल्कि बिहार के पूर्वी चंपारण का बेटा है। इस खिलाड़ी ने सिर्फ इतिहास नहीं रचा, बल्कि बिहार के खेल इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्वी चंपारण के लाल सेतु मिश्रा की, जिन्होंने एशियाई अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ऐसा कारनामा कर दिखाया जो आज तक बिहार का कोई भी एथलीट नहीं कर सका। चीन के ओडोस में 9 से 12 जुलाई तक आयोजित अंडर-23 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 भारत के लिए बेहद यादगार साबित हुआ। लेकिन इस चैंपियनशिप का सबसे चमकता सितारा बनकर उभरे पूर्वी चंपारण के होनहार धावक सेतु मिश्रा। पहले उन्होंने भारतीय 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले टीम के साथ शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया। फाइनल में जब पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी, तब सेतु मिश्रा ने फिनिशर के रूप में जबरदस्त स्पीड और साहस का प्रदर्शन करते हुए मेजबान टीम चीन के धावक को पीछे छोड़ दिया और सबसे पहले फिनिशिंग लाइन पार कर भारत के लिए स्वर्णिम जीत सुनिश्चित कर दी। जैसे ही भारतीय टीम विजेता बनी, चीन की धरती पर भारतीय तिरंगा ऊंचा लहराया और राष्ट्रगान की गूंज ने हर भारतीयों को भावुक कर दिया। लेकिन सेतु मिश्रा यही नहीं रुके, उन्होंने एक और इतिहास रच दिया। गोल्ड जीतने के बाद भारतीय 4x400 मीटर मेंस रिले टीम का हिस्सा बनकर उन्होंने एक और शानदार प्रदर्शन किया और इस बार भारत के लिए सिल्वर मेडल भी जीत लिया। यानी एक ही एशियन अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक गोल्ड और एक सिल्वर, दो मेडल अपने नाम कर सेतु मिश्रा ने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के खेल इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि किसी एथलीट ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक नहीं बल्कि 2 पदक जीतकर इतिहास रच दिया हो। यह उपलब्धि सिर्फ सेतु मिश्रा की व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि पूरे बिहार, पूरे पूर्वी चंपारण और पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है।
आज हर युवा खिलाड़ी के लिए सेतु मिश्रा एक प्रेरणा बन चुके हैं कि अगर लक्ष्य बड़ा हो और मेहनत सच्ची हो तो छोटे शहरों से निकलकर भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इतिहास लिखा जा सकता है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह ने सेतु मिश्रा को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने पूरे देश और चंपारण का गौरव बढ़ाया है। वहीं जिला एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष सरन, डॉक्टर कुमार सौरभ, डॉक्टर ऋचा भारद्वाज, डॉक्टर कमलेश कुमार, अमित सेन, दिलीप कुमार सिंह, रामेश्वर प्रसाद, संजय टूना जी, विमल कांत सिंह, उमेश प्रसाद, भानु प्रकाश, अरुण गुप्ता, ऋषि राज, सर्वेश भारद्वाज और अमन पांडे ने इस उपलब्धि को पूरे जिले के लिए गौरव का क्षण बताते हुए सेतु मिश्रा को हार्दिक बधाई दी। इसके साथ ही जिले के सभी खेल संघों के सदस्यों, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव प्रभाकर जायसवाल, दीपक कश्यप, सिद्धांत वर्मा, पंकज वर्मा, अप्पू कुमार, रविराज, राजेश कुमार तथा जिला खेल पदाधिकारी शुभम कुमार ने भी सेतु मिश्रा को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी यह सफलता आने वाली पीढ़ियों के खिलाड़ियों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देगी। एक्सपर्ट न्यूज को इस उपलब्धि की विस्तृत जानकारी जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव अरविंद कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि चंपारण के लाल ने कमाल कर दिया। एक ही एशियन चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतकर सेतु मिश्रा ने न सिर्फ पूर्वी चंपारण और बिहार बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। यह उपलब्धि हमेशा याद रखी जाएगी और आने वाले खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी।